अगर तुम भी कंफ्यूज्ड हो कि क्लाट क्रैक करने के लिए क्लाट एक्सप्रेस से पढ़ना चाहिए या क्लाट पोस्ट से पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हें इस चीज का आंसर दे देगा। क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझे कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे पिंग करते हो और ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैं तो क्लाट एक्सप्रेस से पढ़ रहा हूँ, क्लाट पोस्ट में कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लाट क्लाट पोस्ट से पढ़ रहा हूँ, क्लाट एक्सप्रेस में कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, या क्लाट की मैं कोई दूसरी दुनिया जहान की अलग ही मैगजीन से पढ़ रहा हूँ, और क्या ये मैगजीन मेरे लिए सही है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेके मुझे ऐसा लगा कि दो जो मेन मैगजीन्स थी ऑफ क्लाट इंडस्ट्री, वन बाय लीगल एज एंड वन बाय लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, दोनों को कंपेयर कर दिया जाए। बिल्कुल स्पॉट ऑन तुम्हारे सामने, बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, जहां पे हम उनके इंडेक्स को देखेंगे, उनके प्रेजेंटेशन के स्टाइल को देखेंगे, रेलेवेंस ऑफ टॉपिक्स को देखेंगे, सारी चीजों को देखते हुए एक बेसिक कंपैरिजन कर दे। कंपैरिजन जो है, देखो कभी भी किसी भी चीज को कंपैरिजन करोगे तो वो इस तरह से होता है, मुझे मोदी जी पसंद है, मुझे राहुल जी पसंद है। तो अब किसी के कुछ भी ग्राउंड हो सकते हैं। तो अब इसमें जो मेरा दिमाग चलता है, मैंने उसको यूज किया है फॉर कंपैरिजन, और तुमसे तो ज्यादा ही चलता है। तो देख सकते हो तुम लोग एंड तक वीडियो को, और एंड ऑफ द वीडियो शायद मैं इस चीज को फिगर आउट कर लूंगा तुम लोग के लिए कि कौन सी मैगजीन को फॉलो करने से हम बेस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन द जीके सेक्शन। स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं एंड यहां से पूरी बात को लेके जाते हैं स्क्रीन पे। दोनों मैगजीन्स को प्रेजेंट करते हुए मैं तुमको पूरी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। एंड बाय द वे, मैगजीन्स कहां पे मिलती है तो शायद तुम लोग को पता होगा, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहां पे इन मैगजीन्स को डाला जाता है, जहां पे मैगजीन्स शेयर होती हैं। मैं तो चाहता हूं इन सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को बैन कर दिया जाए। सिर्फ वीडियो के लिए बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट मुझे ना बोलने की वहां से चुरा के ले आया। ठीक है, तो स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं एंड बात शुरू करते हैं। तो ये है हम लोग के सामने क्लाट एक्सप्रेस एंड क्लाट पोस्ट। अभी जो क्लाट एक्सप्रेस एंड क्लाट पोस्ट है, इसमें अगर तुम देखोगे तो सबसे बुरी चीज जो मुझे लगी यहाँ पे, फर्स्ट विजुअल में, फर्स्ट लुक में, ये दोनों सेम मंथ की मैगजीन है, लेकिन फर्स्ट लुक में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी है क्लाट पोस्ट में। क्लाट पोस्ट पता नहीं क्यों ऐसे कंफ्यूजन सी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे अक्टूबर एडिशन लिख के। ये जो मैगजीन है, जो टॉपिक्स हैं, सारी की सारी चीजें जो है सितंबर रिलेटेड है, लेकिन सितंबर वाली मैगजीन पे वो सितंबर ना लिख के वो अक्टूबर लिख दे रहे हैं, टॉपिक्स कवर सितंबर के कर रहे हैं। और वहीं पे नेक टू नेक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सामने ही लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की क्लाट एक्सप्रेस मैगजीन, क्लाट एक्सप्रेस पे क्लियरली लिखा हुआ है सितंबर। तो अभी मैं अक्टूबर 25 को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और यहाँ पे इन्होंने अक्टूबर एडिशन निकाल दिया है सितंबर के टॉपिक्स को कवर करते हुए, विच इज अ वेरी बैड थिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्लाट एस्पिरेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी इससे, और होती भी होगी बहुत सारे बच्चों में। अब इसके बाद अगर दोनों के कवर्स को देखें तो कवर्स में तो फर्स्ट जो लॉ प्रेप का कवर है, इस पे नेपाल के बारे में लिखा हुआ है, ह्यूज प्रोटेस्ट इन नेपाल, इस तरह का कुछ पूरा का पूरा इनका कवर है। क्लाट पोस्ट का कवर कुछ इस तरीके का दिख रहा है हम लोग को। क्लाट पोस्ट थोड़ा सा मोटिवेशनल सा है, क्लाट एक्सप्रेस थोड़ा सा स्पेसिफिक टू जीके सा है। सितंबर एंड अक्टूबर का कंपैरिजन है, टॉपिक्स सितंबर और सितंबर के ही हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग ऑफ क्लाट एक्सप्रेस। क्लाट एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पे आते हैं तो ब्यूटीफुल सी एड दिखती है सबसे पहले कि ऑल इंडिया ओपन मॉक दे दो, और उसके बाद फोन करेंगे। तो इसके बाद फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विच इज पूरा का पूरा इंडेक्स जो है इनका यहाँ पे विजिबल है। सेकंड पेज ऑफ क्लाट पोस्ट में हम लोग को इनका इंडेक्स विजिबल है। अब अगर मैं एक बहुत ही बेसिक पॉइंट से कंपेयर करूं तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन में इनकी जो मैगजीन है ये बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है। इनकी मैगजीन जो है इसमें कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो मुझे ज्यादा क्लीन जो दिख रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिख रहा है। पता नहीं क्यों, कलर्ड ना होने के बाद भी, क्योंकि उसमें क्लियरली 1 2 3 4 5 करके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे दोनों साइड्स पे पता नहीं क्यों डिवाइड करके लिखा हुआ है, शायद एक पेज में लिखते तो ज्यादा अच्छा दिखता, ज्यादा क्लियर दिखता। लेकिन ठीक है, उनके तरीका है प्रेजेंट करने का, हमको तो कंटेंट से मतलब है, इससे क्या करना। चलो ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो सितंबर एंड सितंबर के कंटेंट्स को देख रहे हैं। तो इसमें मुझे जो मेन टॉपिक्स दिख रहे हैं दैट इज 16 इन नंबर। यहां तक अगर आप देखोगे तो 16 टॉपिक्स हैं, मल्टीपल जॉनरा में इनको कैटेगराइज किया गया है सितंबर मंथ को बाय क्लाट एक्सप्रेस। फर्स्ट इन्होंने दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड न्यूज। वहीं पे क्लाट पोस्ट सबसे पहले लिख रहा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया है। टोटल जो टॉपिक्स कवर किए हैं दैट इज 24। तो 24:16 का रेशियो है, यानी कि 8 टॉपिक ज्यादा कवर कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद दोनों ने ही छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, मिसलीनियस और न्यूज एंड शॉर्ट्स में, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स में। तो इन दोनों में देखो, नंबर ऑफ टॉपिक्स में ह्यूजली जीत रहा है क्लाट पोस्ट।
बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि जब तुम क्लैट का एग्जाम अपियर करने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से जो तुम्हारे प्रिपेयर्ड टॉपिक्स होने चाहिए, दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 200, 200 टॉपिक्स मिनिमम। अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो तुम सेफ जोन में हो कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर समझ आएंगे और वहां पे तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है जीके क्वेश्चंस में कि हम एक टॉपिक पढ़ के जाते हैं, लेकिन उससे कनेक्शन में हम लॉजिक लगा के एक आंसर को निकाल लेते हैं। अगर तुम मॉक्स दे रहे हो तो तुम्हें ये चीज पता होगी फॉर श्योर। अब इसलिए मेरे हिसाब से ज्यादा टॉपिक्स कवर करना इज अ गुड थिंग, सेफर साइड के लिए। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली न्यूज पे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखना चाहो तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ क्लैट पोस्ट या सिर्फ क्लैट एक्सप्रेस पढ़ लूंगा तो मेरे सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, मुझे सिर्फ जनवरी से लेके लास्ट मंथ तक की क्लैट पोस्ट या क्लैट एक्सप्रेस पढ़नी है और मैं एकदम सॉर्टेड हूँ, मेरा सब कुछ हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। ऐसा इसलिए मत सोचना क्योंकि इनके टॉपिक्स में ही अंतर है। ये जो टॉपिक्स क्लैट एक्सप्रेस कवर कर रहा है वो टॉपिक क्लैट पोस्ट कवर नहीं कर रहा है, जो टॉपिक्स क्लैट पोस्ट कवर कर रहा है वो टॉपिक्स क्लैट एक्सप्रेस कवर नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने एक और ब्यूटीफुल चीज की तुम लोग के लिए, मैंने परप्लेक्सिटी पे जाके इन दोनों के पीडीएफ को डाला और मैंने बोला कंपैरिजन करके बताओ कितने ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं। ओवरलैपिंग टॉपिक्स का मतलब होता है क्लैट एक्सप्रेस में भी है एंड क्लैट पोस्ट में भी है, दोनों मैगजीन्स में कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं। सिर्फ 7 टॉपिक थे। ये है फर्स्ट, नेपाल पॉलिटिकल चेंज प्रोटेस्ट, पाकिस्तान सऊदी पैक्ट, 15th वाइस प्रेसिडेंट, ये है ये है ये है ये है। ये तुम देख सकते हो टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। उसके अलावा कोई टॉपिक ओवरलैप नहीं कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इनके टॉपिक्स पढ़ लोगे तो तुम्हारा क्लैट हो जाएगा? तुम क्लैट एक्सप्रेस पढ़ के गए, क्लैट पोस्ट का टॉपिक आ गया, क्लैट पोस्ट पढ़ के गए, क्लैट क्लैट एक्सप्रेस का टॉपिक आ गया, फिर क्या कर लोगे? इसलिए टॉपिक्स जब कवर कर रहे हो तो सारे टॉपिक्स कवर करो। अब सारे टॉपिक्स के लिए मुझे लगा कि मुझे सोल्यूशन भी लाना चाहिए, अगर सिर्फ प्रॉब्लम बताने से क्या होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया एक जीके ट्रैकर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथ ऑन मंथ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है एक सिंगल गूगल शीट पे। गूगल शीट को जाके इस क्यूआर से स्कैन कर लो या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। मंथ ऑन मंथ तुम्हारे क्लार्ट के लिए अपडेट्स आते जाएंगे वहां पे। तो अब यहाँ पे एक बात समझ आ रही है, 16 टॉपिक्स कवर्ड हैं लेकिन 7 ओवरलैप हैं। यहाँ पे 24 टॉपिक्स कवर्ड हैं लेकिन 7 ओवरलैप हैं अगेन। ठीक है, चलो अब कंपेयर जब कर रहे हैं तो कंपैरिजन इस तरह से होनी चाहिए कि कॉमन टॉपिक को पिक करो और उसमें देखो कि ये दोनों मैगजीन्स किस तरह से लिख रही हैं और बच्चे के लिए रेलेवेंस किसकी ज्यादा है। मेरा मतलब है, अगर एक टॉपिक है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने बिहार इलेक्शन जीत लिया, ठीक है, तो अब मैं दोनों जगह पे यही पढ़ना चाहूंगा कि बिहार इलेक्शन किसने ज्यादा अच्छा लिखा है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं इसलिए इनके फर्स्ट टॉपिक को पिक करता हूं क्लैट एक्सप्रेस के, विच इज सुशीला कार्की स्वर्न इन एज नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यहां पे ये जो टॉपिक है ये लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, कहां गया ये, 16th नंबर पे, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन नेपाल, पेज नंबर 117। तो मैं 117 पे जाता हूं जल्दी से तुमको लेके। हम लोग आ गए हैं 84 पे, तो अब आ गए हम लोग 117 पे। अब इनके भी फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। बाय द वे यहाँ पे क्लैट एक्सप्रेस ने एक नोट भी दिया हुआ है कि वो लोग किस तरह से लिखते हैं एक न्यूज को, तुम लोग उसको भी देख सकते हो। क्लैट पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने हेडिंग क्या दी है? हेडिंग दी है पॉलिटिकल अनरेस्ट इन नेपाल बाय क्लैट पोस्ट। क्लैट एक्सप्रेस ने बोला है सुशीला कार्की स्वर्न इन एज नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तुमको इन्फॉर्मेशन वही सेम मिलने वाली है, लेकिन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन और किस तरह से कवरेज किया गया है, किस तरह से लिखा गया है कि तुम नोट्स बना पाओ। अच्छा, 90% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं नोट्स बनाना, क्योंकि वो मैगजीन से रीड करके चीजों को याद नहीं कर पाते, उनको रिविजिट करना पड़ जाता है। तो आपको याद तभी होता है जब आप नोट्स बनाते हो, और मुझे ऐसा लगता है नोट्स बनाना इज अ वेरी असेंशियल प्रोसेस फॉर क्लैट प्रेपरेशन। आपको बनाना ही चाहिए, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती हैं, ज्यादा क्लैरिटी आती है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि आप, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स बना रहे हैं नोट्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि नोट्स बनाने के इंटेंट से ही मैं पढ़ रहा हूं और प्लस मैं मेमोराइज करने के इंटेंट से पढ़ रहा हूं इस चीज को। तो अब जब मैं फर्स्ट टॉपिक पे जाता हूं तो फर्स्ट टॉपिक को क्लैट एक्सप्रेस ने किस तरह से कवर किया है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है नेपाल गवर्नमेंट बैन 26 सोशल मीडिया इंक्लूडिंग ये करके, उसका एक क्लिफ नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। वहीं पे जब मैं देखता हूँ क्लैट पोस्ट को, तो इन्होंने एक अजीब सी फोटो लगाई है, बहुत बड़ी सी, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी फोटो की जरूरत थी कि नहीं पेज भरने के लिए। इन्होंने एक छोटी सी फोटो लगाई है क्लैट एक्सप्रेस ने। फोटो का पता नहीं कितना रेलेवेंस है आज के वक्त में, तुम लोग को पसंद आती है कि नहीं, लेकिन एक चीज तो फॉर श्योर यहाँ पे, एक चीज में तो मैं 100% फुल मार्क्स देना चाहूंगा क्लैट पोस्ट को। जिस लेवल का ब्यूटिफिकेशन किया गया है भाई, बिल्कुल ही क्रेजी है।
मतलब कलर्स का यूज और जिस तरह की फोटोज को यूज कर रहे हैं ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे तो। हालांकि फोटोज की रेलेवेंस कुछ भी नहीं होती है। आग लगी हुई बिल्डिंग दिखा रहे हो, क्या कर लेगा इंसान देख के? अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ है, और ये भी लगता है कि जल्दी से टॉपिक कवर हो गया, मतलब पेज कवर हो जाएगा ना जल्दी। अब इसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं सेकंड पेज में आया इसके नोट्स के, और इसको मैं तुम्हारे सामने दोनों चीजों को स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब मैं सेकंड पेज पे हूँ इनके भी नोट्स के। अब हम लोग एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्केलेशन कैजुअलिटीज की इंसिडेंट्स क्लाड पोस्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जब हम लोग इसको देख रहे हैं। Large crowd gathers from 8th 9 September with clashes intensifying around parliament। फालतू बात कोई काम की नहीं, नहीं पूछी जा सकती। उसके बाद लिखा हुआ है fatalities were reported on 9th September following police firing in Kathmandu। ऐसा वैसा फालतू की बातें। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कौन पॉलिटिशियंस की डेथ हो गई, किसकी वाइफ की डेथ हो गई। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ तक, मैं मतलब वीडियो करते करते कर रहा हूँ तो मैं पता नहीं क्यों रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग के सामने नर्वसनेस फील कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे दो फालतू की फोटोज लगी हुई हैं, बाय द वे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई दोनों फोटोज, यूजलेस हैं। मेरी ओपिनियन है पर्सनल, तुमको आ सकती है पसंद। मतलब आर्टिकल 90 तुमको भी पसंद आ सकता है, मुझे भी पसंद आ सकता है, हम लोग की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, फिर भी हम लोग साथ में हैं, जस्ट लाइक इंडिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ ऐसा भर के लिख दिया है। इनका जो चैट जीपीटी का कमांड है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। मतलब तुम देखना चाहो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भरी भरी सी इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, मतलब अलग अलग हेडर्स में लिख दिया है। हेडर्स में होना हर इन्फॉर्मेशन का बहुत जरूरी है, लेकिन फालतू के हेडर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज इमीडिएट रेस्पॉन्स एंड रीजनल स्टेक्स। अब उसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जनरेशनल कोहॉर्ट्स, फिर उसमें इतनी सारी कहानी लिखी हुई है। मोनार्की ऑफ नेपाल, पूरी कहानी लिख दी उस पे भी कि कौन कब कैसे राजा बना, क्यों बना। इतना हिस्टोरिकल चलेगा ये तुम सोच ही नहीं सकते हो। तुम लोग अगर तुम लोग पढ़ रहे हो इस बुक से तुम लोग को समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेपाल कंट्री फैक्ट्स। कंट्री फैक्ट्स भी यार इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं थी। ऑफिशियल नेम इज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, इट इज लैंडलॉक्ड हिमालयन स्टेट बॉर्डर बाय इंडिया एंड चाइना। ये वो इतना सारा लिखा है इन्होंने। मतलब अगर मैं रीड करने जाऊं, अगर मैं आज क्लाट दे रहा होता, आज से मैं 9 साल पहले होता जिस तरह से मैंने दिया था क्लाट, तो शायद मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लगती और बहुत हैवी दिखती मुझे ये बुक। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब इसी लेवल पे अगर हम लोग क्लाट एक्सप्रेस को कंपेयर करते हैं तो मुझे कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा है। मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दोनों से पैसे नहीं मिले। मैं चाहता था पीडब्ल्यू कर दे स्पॉन्सर इस वीडियो को, तो कोई बात नहीं, अगली बार पीडब्ल्यू को रीच करेंगे लीगल एज वर्सेस लॉ प्रेप में। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले रीजन फॉर रीसेंट नेपाल क्राइसिस, यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दिया है, मतलब क्लियरली 3 पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। यूथ डिस्कॉन्टेंट, उसके आगे उसका रीजन बता दिया है, सप्रेशन ऑफ डाइसेंट, उसके बाद लिख दिया है एक्सेसिव स्टेट रेस्पॉन्स। उसके बाद रीजन बिहाइंड बैन, यहाँ पे रीजन बता दिया है। मतलब मुझे ज्यादा क्लियर दिख रहा है, मुझे ज्यादा क्लीन दिख रहा है। मुझे इस तरह के नोट ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं इसको पेन डाउन कर पाऊंगा कि भाई अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ खुद के लिए तो मैं 3 पॉइंट लिखना चाहूंगा ना, यूथ का डाइसेंट। अब यूथ का डाइसेंट मैंने लिख दिया और 2 लाइन में रीड कर लिया तो मुझे याद रहेगा कि क्या है। इसमें मैं बताऊँ कहाँ ढूंढ लूँ क्लाट पोस्ट में यूथ डाइसेंट, या पॉइंट्स कहाँ पे ढूंढ लूँ किसी भी चीज के। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। मुझे अगेन बहुत क्लियर दिख रहा है, इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा अच्छा रेट करूंगा इनको। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है की पर्सन्स इन्वॉल्व, की पर्सनल्स इन्वॉल्व, पर्सन्स रीड कर रहा हूं मैं, इतनी नर्वसनेस। उसके बाद यहाँ पे है डिस्कॉर्ड। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नेपाल। इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों पे बात कर रहे हैं। इतना डेप्थ नहीं इंपॉर्टेंट है, स्टिल इट इज बेटर रिटर्न ओवरऑल। अगर तुम, अब मैं इसको छोटा करके तुमको दिखाता हूँ दोनों ने जो हिस्ट्री को कवर किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार देख चुका हूँ इस चीज को। तो तुम इस वीडियो को बनाने के पहले, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मोनार्की ऑफ नेपाल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री को कंपेयर किया गया है और उसके यहाँ ऊपर भी किया है जनरेशनल कोहॉर्ट्स में। तो अब तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्लार्ट एक्सप्रेस ने ज्यादा बेटर कंटेंट लिखा है। क्योंकि मुझे क्लार्ट एक्सप्रेस, क्लार्ट पोस्ट तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने कितना सारा भर के लिखा है भाई। हर चीज को एक तो बोल्ड कर दिया है उन्होंने, हर ही पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट, और डेट्स को ओवरली कवर कवर कर रहा है क्लार्ट पोस्ट। इतना ज्यादा डेट्स को हिस्टोरिकली कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रेजेंट डेट इंसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट पे हुआ है या कोई डेज वाला इवेंट है तब तुमको कवर करना चाहिए, हर चीज को इतना डेप्थ में कवर करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन दोनों ने ही ओवरली डेप्थ में इस चीज को कवर किया है, विच इज नॉट वेरी रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू मी, इट इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बेटर रिटर्न इज क्लार्ट एक्सप्रेस एनी डे, क्लियरली बोल सकता हूं मैं। उसका जो यहाँ पे झंडा अंडा बनाया है क्लार्क पोस्ट ने, इसमें लिखा हुआ है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्लार्ट एक्सप्रेस ने, करंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नेपाल। यहाँ पे इन्होंने बहुत फिर से यार बुलेट पॉइंट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, मतलब मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूँ, मेरे को अच्छा दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो। इसके बाद इंडिया नेपाल रिलेशंस, यहाँ पे जो इन्होंने इंडिया नेपाल रिलेशंस को कवर किया है, सामने सामने दोनों चीजें लिखी हुई हैं। आई बिलीव तुम्हें बेटर क्या दिख रहा होगा, तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट पॉइंट्स को लिखा हुआ है। हालांकि वे ऑफ प्रेजेंटेशन या डिजाइन टीम जो है उसको 100 मार्क्स देना चाहूंगा मैं क्लार्क पोस्ट के, लेकिन बेटर रिटर्न इज एनी डे क्लार्क एक्सप्रेस। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, अगेन बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं ये लोग, लेकिन थोड़ा स्पेशियस है और अच्छे तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है। पैसे भेज देते तो और अच्छा रहता। दोनों को शाउट आउट दे रहा हूँ, दोनों से चाहिए, किसी ने नहीं दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कंटेंट खत्म हो जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके जो क्लार्क पोस्ट है उसका जो लास्ट पेज है दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेज पे मैं इनको 100 मार्क्स दूंगा भाई। जो इन्होंने माइंड मैप बनाया है बहुत ही क्रेजी है, मतलब बहुत ही यूजफुल है। और तुम नोट्स बना रहे हो ना, तो इन मेजर हेडर्स के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तुम क्लार्क पोस्ट पढ़ रहे हो या क्लार्क एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। तुमको क्लार्क क्रैक करने से मतलब है, कोचिंग से लॉयल्टी दिखा के क्या उखाड़ लोगे। सब्सक्राइब मेरे को कर देना, वैसे मेरे से लॉयल्टी दिखाओगे तो मैं लॉ स्कूल में भी हेल्प कर दूंगा। तो यहाँ पे इंटर्नशिप्स में, उसके बाद माइंड मैप जो है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सीधे से तुम अगर क्लार्क एक्सप्रेस वाले स्टूडेंट हो, माइंड मैप इनका सीधे निकालो, प्रिंट करो, अपने पास रख लो, काम आएगा। और इन हेडर्स के बेसिस पे तुम अपने ओवरऑल नोट्स बना सकते हो। कैसे? जैसे जनरेशनल कोहॉर्ट्स है, तो अब क्या हुआ उसके अंदर पढ़ सकते हो। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन टाइमलाइन, डेमोक्रेसी कैसे बने, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने ओवरली कवर किया है अपने पूरे मैगजीन में, पूरे कंटेंट में भर भर के इंफॉर्मेशन लिखा है। चैट जीपीटी का कमांड ही अच्छा नहीं है, चैट जीपीटी का कमांड ज्यादा बेहतर है क्लार्क एक्सप्रेस का। यहाँ पे उसके बाद दिया है इंडिया नेपाल लिंकेजेस, उसमें अच्छे से पॉइंट्स दिए हैं। पॉलिटिकल फॉल आउट अच्छे से दिया हुआ है। तो ये मेजर हेडिंग्स हो सकते हैं, और इसके अंदर और ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर योर नोट्स, लेकिन तुम्हें मेजर हेडर्स मिल रहे हैं। हालांकि जब हम लोग रियल में पढ़ के नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए क्लार्क एक्सप्रेस बेहतर है। लेकिन माइंड मैप जो है वो एनी डे बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है ऑफ क्लार्क पोस्ट। क्लार्क एक्सप्रेस वाले स्टूडेंट हो, सिर्फ इस एक चीज को निकाल लो इसके अंदर से और उसको यूज करो। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई हुई है, कनेक्टेड टॉपिक्स, नॉट वेरी रेलिवेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। देख सकते हो तुम लोग अपने लेवल पे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने भी बताया है, ऐसा नहीं है ये लोग नहीं है कम। इन्होंने बताया है क्विक बाइट, क्विक बाइट अगेन डेड से थे दोनों। ये दोनों का अगर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से, अब हम लोग क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं, तो जो क्लार्क एक्सप्रेस के क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा डायरेक्ट हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लार्क पोस्ट डिजाइन टीम अमेजिंग। यहाँ पे मतलब कंपैरेटिवली देख रहे हैं, इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे सीधे लिख दिया है जैसे मैं गूगल डॉक्स पे जाके लिख देता हूँ। इन्होंने भाई डिजाइन डिजाइन बनाई है, उस पर लाल डब्बे में डाले हैं उसको, उसके ऊपर सफेद फॉन्ट में लिखे हैं, एकदम बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 1, उसके सामने क्वेश्चन 7, मतलब एक लाइन में ऐसे, एक लाइन में ऐसे। इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर मैं चूज करता ना तो मैं क्लार्क एक्सप्रेस चूज कर लेता इस चीज पे भी। मतलब मेरे को सीधी सीधी चीजें पसंद है। हो सकता है तुमको डिजाइन ज्यादा पसंद हो, तुम थोड़े से क्रिएटिव हो, तुम्हारा ब्रेन ज्यादा मुझसे बेहतर हो, लेफ्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन, या राइट होता है क्रिएटिविटी, यही पता नहीं है, जिसमें भी होती है क्रिएटिविटी तुम्हारी बेहतर है तो तुमको क्लार्क पोस्ट पसंद आएगी। क्लार्क एक्सप्रेस उन लोगों को पसंद आएगी जो एकदम सटल मैनर में कंटेंट को देखना चाहते हैं, लाइक मोस्ट बॉयज जिनको कोई क्रिएटिविटी का ज्ञान नहीं होता है, जिनको पिंक और पीच का डिफरेंस नहीं पता है, उन लोगों के लिए क्लार्क एक्सप्रेस बनी है। तो इनके क्वेश्चंस जो है उनका, उनकी साइज जो है कंपैरेटिवली छोटी है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, रिविजन की तरह दिए हुए हैं क्वेश्चंस। अगर आप रीड करोगे तो हु वाज अपॉइंटेड एज नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, आपसे सीधा पूछा है नेपाल की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है। यहाँ पे पूछा गया है विच कंट्री विटनेस्ड लार्ज स्केल यूथ लेड प्रोटेस्ट आफ्टर अ नेशन वाइड सोशल मीडिया बैन दैट एस्केलेटेड इनटू आर्सन एंड वायलेंस। देखो दोनों चैट जीपीटी वाले क्वेश्चन हैं। इतनी मेहनत आज के समय में कोई नहीं करता है, सही बताऊं तो, लेकिन ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन है।
फर्स्ट वाला। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस को देखोगे तो दोनों ने 20-20 क्वेश्चंस को डाला है। इन 20 क्वेश्चंस में काफी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। क्लैट एक्सप्रेस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिवीजन फोकस्ड हैं। क्लैट पोस्ट के क्वेश्चंस जो है वो तुमको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि तुमको सच में समझा कि नहीं। तो तुम दोनों चीजों को रेफर कर सकते हो, जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको भी रेफर कर सकते हो। इससे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि क्वेश्चंस तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा बेहतर है। और इसमें मैंने एक और चीज कंपैरिजन के लिए रखी थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है, इनका यही क्वेश्चन 15 है, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं। 1 में इन्होंने पूछा है क्लाइट एक्सप्रेस ने हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेपाल्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने 15 में पूछा है विच पोजिशन डिड सुशीला कार्की अज्यूम इन सितंबर 2025 amid mass youth protest, making her the first woman to lead government in नेपाल। यानी कि सुशीला कार्की नेपाल की गवर्नमेंट को लीड कर रही है, तो सुशीला कार्की ने किस पोजीशन को होल्ड किया है इन सितंबर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो आई शुड गो विथ क्वेश्चन 1, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आई शुड गो विथ क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 लंबा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। क्लैट में इस तरह की चीजें हो जाती हैं बहुत बार। क्लैट का मैनर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन जो है वो ज्यादा रेजोनेट करता है मेरे हिसाब से विथ क्लैट पोस्ट, जो मुझे ज्यादा हेल्प करेगा इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिविजन क्लैट एक्सप्रेस एनी डे। अगर अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में मुझे इन दोनों की चॉइस मिले तो मुझे किसको चूज करना चाहिए, क्लैट एक्सप्रेस या क्लैट पोस्ट। तो अब क्लैट एक्सप्रेस एंड क्लैट पोस्ट दोनों ही सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे क्लैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो इनकी टॉपिक की कवरेज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तुमको ये बात समझ आई होगी, सिर्फ इंडेक्स देख के 7 कॉमन टॉपिक्स थे आउट ऑफ 24, क्योंकि वो ज्यादा थे इन क्लैट पोस्ट। अगली चीज, मैनर ऑफ राइटिंग द थिंग ज्यादा बेहतर है क्लैट एक्सप्रेस का। तो अगर तुम एक बेसिक मॉडरेट स्टूडेंट हो जो जल्दी से ज्यादा चीजों को कवर करना चाहता है, तो तुम्हें क्लैट एक्सप्रेस को प्रेफर करना चाहिए। क्लैट पोस्ट बहुत घसीट घसीट के चीजों को लिखा हुआ है, बहुत सारे फालतू के डिजाइन, फालतू की चीजें उसमें भरा हुआ है। अक्रॉस मैगजीन जब मैं देख रहा था, एक और जो इनका कॉमन टॉपिक है विच इज पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट, इसमें इन्होंने फालतू में ये फोटो यहाँ पे लगाई, ये जो तुम्हें दिख रही होगी फोटो, और इसके बाद इसी फोटो को इन्होंने नीचे भी लगा दिया बड़ा करके। क्लाइट एक्सप्रेस ने भी इस टॉपिक को कवर किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पाकिस्तान वाला। ये तो यहाँ पे अगेन हम लोग एक कंपैरेटिवली देख रहे हो, तुम सिर्फ स्क्रीन को भी तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्लाइट एक्सप्रेस ने बेटर तरीके से लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस इनके बेहतर हैं ज्यादा क्लाइट पोस्ट के। तो इन दोनों में से कौन सी तुम्हें प्रेफर करनी चाहिए? तुम्हें हमेशा याद रखना क्लासेस प्रेफर करनी चाहिए इन जीके, क्योंकि क्लासेस से तुम्हारी ज्यादा कवरेज होती है, तुम ज्यादा चीजों को मेमोराइज कर पाते हो, ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाते हो। क्लास कहाँ से अटेंड कर रहे हो डजेंट मैटर। देखो मैं भी पढ़ाता हूँ, ये हो सकता था कि भाई ने अपनी तारीफ कर ली, अपने बता दी क्लास की बात, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर क्लैट पोस्ट बोल रहा था, लीगल एज का या लॉ प्रेप का या पीडब्ल्यू का या किसी का भी बैच अटेंड कर रहे हो, पीडब्ल्यू का तो मत ही करना, किसी का भी बैच अटेंड कर रहे हो, तो फॉर श्योर वो तुमको हेल्प करेगा, क्योंकि लीगल एज एंड लॉ प्रेप में दोनों में ही जीके के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी बहुत ही पर्सनल एंड बायस्ड ओपिनियन है इस चीज पे, कि क्लासेस से क्या होता है, हमारे दिमाग में स्टोरी आके बैठती है और कोई ना कोई इंसान हमको कुछ बताता है, तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से उसको विजुअलाइज कर पाते हैं। और जीके जो होता है ना, वो बेस्ड होता है ऑन रिकॉल। तुम एग्जाम में बैठे, तुमको याद थोड़ी है हर इंसान का नाम, इतनी सारी चीजें पढ़ोगे तुमको याद रहेगा क्या? जीके के टीचर को याद नहीं रहेगा, लेकिन जब वो उस बारे में सुनता है, उस चीज को देखता है, तो वो रिकॉल कर लेता है कि हाँ यही करेक्ट आंसर होगा। तुम मॉक दे रहे हो तो तुम समझ चुके होगे इस चीज को, कि जो रिकॉलिंग पावर है वो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। तो अब क्लासेस को फॉलो करो, क्लासेस बेस्ट सोर्स है, क्लासेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजों को कवर करते हैं। अच्छा, ये दोनों जो कोचिंग्स है ना, ये दोनों कोचिंग्स भी 24 और 16 टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं अपने क्लास में, इससे बहुत ज्यादा टॉपिक्स पढ़ाते हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो एनरोल्ड तो तुम्हें पता है ये बात। तो रीड करने के लिए क्लैट एक्सप्रेस, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्लैट पोस्ट, माइंड मैप क्लैट पोस्ट, बेटर प्रेजेंटेशन क्लैट पोस्ट, बेटर कवरेज क्लैट एक्सप्रेस। तो अगली बार तुम जो भी देखना चाहते हो, मुझसे जानना चाहते हो, अनबायस्ड ओपिनियन कर सकते हैं कवर। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई बिलीव तुम्हें काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट बोथ द मैगजीन्स। जिससे भी पढ़ना है पढ़ लो, एग्जाम क्रैक होना चाहिए, ऐसा फालतू की बातें हैं।